नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर है। साथियों, अगर आपके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो मोबाइल फोन पर बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं, फिर कोई ऐसे गेम खेल रहे हैं, तो आपको अवश्य से अवश्य सावधान होने की जरूरत है। हाल ही में एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई है, जहां पर ऑनलाइन गेम की वजह से ही यहाँ पर तीन छोटी छोटी बच्चियों ने एक साथ यहाँ से 9वीं बिल्डिंग से कूद करके सुसाइड कर लिया है। उसके बाद से ही आपको अपने अभिभावकों को, खासकर अपने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता होने वाली है। उसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि जो ऑनलाइन गेमिंग बच्चे खेलते हैं या फिर मोबाइल पर बहुत ज़्यादा समय इस समय बिताते हैं बच्चे, उनके लिए यह न्यूज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ ही आप अपने बच्चों को कैसे संभाल सकते हो, उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको यह वीडियो पूरा देखना है ताकि सभी की सभी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। साथियों, यहाँ पर ऑनलाइन कोरियन गेम है, कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, कैसे आपको अपने बच्चों को बचाना है, उसके साथ साथ बताएंगे आज इस वीडियो में कि कैसे छोटी छोटी तीन बच्चियों ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया। उसके साथ साथ ये नोट भी लिख कर गए हैं, साथ ही छोटी छोटी बच्चियां नोट भी लिख करके गई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस खबर के बारे में। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ लेना है। आने की जो छोटी छोटी तीन बच्चियां थी, तीन नाबालिगों के पिता चेतन कुमार ने बताया कि लड़कियां इस गेम को छोड़ना नहीं चाहती थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने मुझसे कहा था कि पापा, हम कोरियाई भाषा नहीं छोड़ सकते, कोरियाई भाषा हमारी जिंदगी है, कोरियाई भाषा हमारे लिए सब कुछ है, आप हमें इससे अलग नहीं कर सकते, हम अपनी जान दे देंगे। उन्होंने बताया कि मैंने अभी अभी सुसाइड नोट देखा है, यह बहुत ज्यादा दुखद है। मैं सभी अभिभावकों से अपील करता हूं कि सावधान रहे और यह सुनिश्चित करे कि बच्चे गेम से इतना ज्यादा लगाव ना रखे। यानी कि सभी के सभी अभिभावकों को, सभी के सभी पेरेंट्स को यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि अपने बच्चों पर, छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। उनके मोबाइल फोन को चेक करते रहना चाहिए बार बार में, उनकी मोबाइल फोन की सर्च हिस्ट्री को चेक करते रहना चाहिए बार बार में, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बार बार में चेक करते रहना चाहिए, ताकि वो कोई भी गलत कदम ना उठाए, कोई भी गलत काम ना करे, कोई भी गलत गेम ना खेल पाए। उसके साथ साथ ही उनके साथ फिजिकल एक्टिविटी करने की भी आपको आवश्यकता होने वाली है। यानी कि बच्चों के साथ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। यानी कि ऐसा होगा, आपने देखा भी होगा इस समय चाल चलन चल रहा है, यहाँ पर मम्मी अलग फोन चला रही है, पापा अलग फोन चला रहे हैं, बच्चे अलग फोन चला रहे हैं, ऐसा सिस्टम बहुत चलता हुआ आ रहा है। उसकी वजह से ही जो पेरेंट्स हैं उनका बच्चों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसी वजह से बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं। उसके साथ साथ ही, इसके साथ साथ ही बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ लेना है। यानी कि साथ ही एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें किसी खास ऐप का नाम नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि तीनों लड़कियां कोरियाई संस्कृति से प्रभावित थी। पुलिस ने बताया कि कोविड-19 के दौरान से ही लड़कियां स्कूल नहीं जा रही थी, अक्सर साथ में यह गेम खेलती थी। गेम पर उनकी बढ़ती निर्भरता परिवार के लिए चिंता का विषय बन गई थी। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि माता पिता लड़कियों के लगातार गेम खेलने पर आपत्ति भी जता रहे थे। यानी कि उनके माता पिता तो उनको डांटते थे, लेकिन उससे उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। उसके साथ साथ ही तीनों लड़कियां सब कुछ एक साथ करती थी, नहाना, खाना, सोने से लेकर के स्कूल जाने तक। यह घटना साहिबाबाद क्षेत्र के टीला मोड़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुई थी। भारत सिटी के एक इमारत में हुई है। पुलिस को सुबह करीब 2:15 सूचना मिली कि तीन लड़कियां 9वीं मंजिल के फ्लैट से बालकनी से कूद गई है। उसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि कोरियन जो गेम है, कोरियन लव एक ऑनलाइन टास्क आधारित इंटरेक्टिव गेम है। यह गेम ब्लू व्हेल चैलेंज की तरह ही काम करता है, जिसमें खिलाड़ियों को 50 दिनों तक, लगातार 50 दिनों तक स्टेप बाय स्टेप टास्क करने को दिए जाते थे। उसके साथ साथ यह सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप के जरिए फैलता है, जहां सामने वाला व्यक्ति खुद को कोरियन या फिर कोई विदेशी युवक युवती बता करके दोस्ती करता है। शुरुआत में आसान टास्क दिए जाते हैं, जिससे खिलाड़ियों का भरोसा जीता जा सके। धीरे धीरे टास्क गंभीर और हिंसक हो जाते हैं। जब खिलाड़ी टास्क पूरे नहीं करते हैं या फिर छोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें डराया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर टास्क पूरे नहीं करने पर गेम एडमिनिस्ट्रेटर जान से मारने या फिर परिवार को नुकसान पहुंचाने की भी धमकी भी देते हैं। साथ ही जिससे खिलाड़ी डर के साए में जीने लगते हैं।
इस गेम की लत इतनी खतरनाक होती है कि खिलाड़ी अपनी सामान्य जिंदगी, पढ़ाई लिखाई और परिवार से कट जाते हैं। पीड़ित को यह महसूस कराया जाता है कि उनके पास आत्मघाती रास्ता ही एकमात्र विकल्प है। जब माता पिता गेम खेलने से रोकते हैं तो एडिक्टेड बच्चे अत्यधिक गुस्सा या फिर निराशा में आकर के ऐसा कदम भी उठा सकते हैं। उसके साथ साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए खतरनाक क्यों हैं, बच्चे क्यों करते हैं सुसाइड। साथ ही बताया जा रहा है कि मनोचिकित्सक बिंदा सिंह ने बताया कि बच्चों पर ध्यान देना जरूरी है। ये ऐसे गेम होते हैं जिसमें बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता है। इसमें बच्चे जुए की तरह पैसे हार जाते हैं। इस गेम्स में अजीबोगरीब तरीके से ब्लैकमेलिंग भी की जाती है। ऐसा भी सिंह ने बताया कि एक वाक्य बताया कि इसमें एक बच्ची को गेम के दौरान हारने के बाद एक एक करके कपड़े उतारने को कहा जाता है। बच्ची को हर बात मानती थी जो उससे कहा जाता था। उन्होंने बताया कि एक बच्चे को तो अपने शरीर को ब्लेड से काटने को कहा गया था। ऐसे कई तरह के वाक्य भी हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यानी कि ब्लू वेल चैलेंज के दौरान भी ऐसे टास्क दिए जाते थे। पहले तो इजी टास्क वहां पर दिए जाते थे, उसके बाद में धीरे धीरे उनका स्टेप बढ़ाया जाता था। जैसे कि पहले डांस, आपको पहला स्टेप मिलेगा कि आपको डांस करना हो, दूसरा स्टेप मिलेगा कि आपको थोड़ा सा चलना हो या फिर कुछ भी एक्टिविटी करनी हो, तीसरा स्टेप मिलेगा कि आपको थोड़ा कुछ करना हो। उसके बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को बढ़ाते जाते हैं। धीरे धीरे इनको बढ़ा गिरने के बाद में करते क्या है कि थोड़े से ज्यादा खतरनाक टास्क इनको देने लग जाते हैं। जैसे कि अपने हाथ पर कट लगाना हो, या फिर अपनी रात को अपनी छत पर चले जाना हो, या फिर अपनी छत पर जाने के बाद में कुछ करना हो, या फिर कह सकते हैं कि सुबह आपको जल्दी उठ करके कोई डरावना वीडियो देखना हो, या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि पूरे दिन पर आपको पूरे 24 घंटे ही आपको डरावनी चीजें देखनी होगी, डरावनी वीडियो देखने होंगे। उसके साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी भी की जाती थी जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक बच्चों के लिए होती थी। यानी कि वो माता पिताओं से बच्चों को बिल्कुल अलग कर दिया जाता था। उसके साथ साथ ऐसा भी कहा जा रहा था कि यहाँ पर है, बात करें बच्चों के बारे में, तो यहाँ पर है बच्चों की उम्र बहुत कम होती है और पहले तो इन्हें गेम खेलने में मजा आता है, लेकिन जैसे ही टास्क पूरा नहीं हो पाता वहीं से बच्चों को प्रताड़ित करने की शुरुआत होती थी। इसमें ऐसे गेम भी होते हैं जिससे मंदबुद्धि बच्चे भी खेल सकते हैं। अक्सर हम बच्चों की जिद पर मोबाइल तो दे देते हैं और यह नहीं देखते कि वह क्या कर रहे हैं। बच्चे जब इन गेमिंग के जाल में फंस जाते हैं तो हारने के बाद परेशान रहते हैं। वो सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं। उसके साथ साथ ही बच्चों को मोबाइल जब दे तो चौकस रहना चाहिए। खास करके टीनेज बच्चों पर ध्यान देना जरूरी है। गेम खेलने के दौरान उनके बिहेवियर पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को जब इन गेम्स की लत लग जाती है तो उनका एडिक्शन इतना बढ़ जाता है कि वो हिंसक होना शुरू हो जाते हैं, साथ ही गलत कदम भी उठाना शुरू कर देते हैं। उसके साथ साथ ही अगर बच्चे कम बात करे, चुप रहे या फिर अकेला रहना पसंद करने लगे तो खास करके रात में सबके सोने के बाद जगे रहे और छुपकर गेम खेलने लगे तो ध्यान देना अत्यधिक जरूरी है। अगर आपको पता चले कि बच्चे को गेम की एडिक्शन हो गई है और उनका व्यवहार बदल रहा है तो तुरंत उनसे प्यार से बात करना शुरू कर दे। साथ ही उन्हें डांटे नहीं, क्योंकि डर के मारे बच्चे क्या झेल रहे हैं वो बताते नहीं हैं। अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही मोबाइल में लेकिन उनके साथ सावधान भी रहना चाहिए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि उसके साथ साथ ही खबर के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर है छोटी छोटी 3 बच्चियां थी जिनको गंभीर लत लग चुकी थी, खास करके ऑनलाइन बेस्ड कोरियन गेम की, जहां पर तीनों की तीनों बच्चियां छोटी छोटी लड़कियां हैं, सभी के सभी काम एक साथ करती थी, चाहे नहाना हो, धोना हो, साथ ही खाना खाना हो, कहीं पर जाना करना हो, किसी से बात करना हो, कुछ भी करना हो, सभी के सभी एक्टिविटी तीनों की तीनों लड़कियां एक साथ ही करती थी। उसके साथ साथ ही कोरोना काल के बाद से ये ट्रेंड चेंज होने लग गया था। यानी कि उसके बाद ही लगभग भारत सिटी के अंदर, यहाँ पर गाजियाबाद में भारत सिटी के अंदर 9वीं बिल्डिंग से उन्होंने बालकनी से कूद करके वहां पर सुसाइड भी कर लिया था रात के लगभग 2 बजे के आसपास में ही। यानी कि ऑनलाइन गेमिंग के प्रति माता पिता का विरोध भी किया था, लेकिन इससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। उसके साथ साथ ये चेतावनी के बारे में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर वे स्कूल नहीं जाती थी, दिनचर्या में उनका बदलाव होने लग गया था, डिजिटल उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता उनके द्वारा होने लग गई थी, यानी कि बहुत ज्यादा समय वो बिताने लग गए थे। साथ ही गाजियाबाद हादसा और जानलेवा गेम का प्रभाव के बारे में यहाँ पर बात करें तो गाजियाबाद में 3 बहनों की आत्महत्या की है। 12 से 16 वर्ष की तीन तीन तीन
इनकी उम्र थी, साथ ही कोरियन लवर गेम की घातक लत इनको लग चुकी थी। बिलीव हेल्थ चैलेंज जैसा इनको टास्क खतरनाक टास्क भी दिए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये अभिभावकों के लिए चेतावनी के संकेत और बचाव के रूप में यहाँ पर चर्चा करें तो खुद को कमरे में बंद करना हो, रात भर जागना हो, अचानक चुप्पी साध लेना हो, अगर आपके बच्चे ऐसा करते हैं तो उनकी एक्टिविटी पर आपको ध्यान देने की आवश्यक जरूरत पड़ जाती है। उसके साथ साथ ही बच्चों की मोबाइल सर्च हिस्ट्री, सोशल मीडिया गतिविधियों को नियमित जांच आपको करती रहना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर बच्चों से खुलकर बात करनी चाहिए ताकि वे किसी भी ऑनलाइन दबाव या फिर धमकी को साझा कर सके। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बिली व्हेल चैलेंज की जैसा ये गेम था, यानी कि बिली व्हेल जो चैलेंज है 2016-17 के आसपास में गेम आया था, तभी इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा चली थी। इसमें भी 50 दिन में 50 टास्क दिए जा रहे थे, यानी कि पहले दिन पहला टास्क, दूसरे दिन दूसरा टास्क, ठीक इसी तरह से यहाँ पर टास्क दिए जा रहे थे। उन्हीं टास्कों को अगर पूरा नहीं करते हैं तो उनको वहां पर पनिशमेंट के तौर पर कुछ ऐसा करवाया जा रहा था जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा गंभीर और बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा था। उसके साथ साथ यहाँ पर टास्क के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि जब आपको 4:20 उठना है, वॉच ए स्कैरी वीडियो। जब आपको 4:20 पर उठना है वो एक डरावना वीडियो देखना है। उसके साथ साथ यहाँ पे ड्राई ए वेल ऑन ए पीस ऑफ पेपर है, यानी किसी भी सफेद कागज पर है मछली का वेल, मछली का चिन्ह बनाए या फिर चित्र बनाए। उसके साथ साथ ही अगर यस राइट यस ऑन द पर्सन ऑन लेग इफ रेडी टू ए वेल, अदरवाइज दे शुड कट देमसेल्व्स मल्टीपल टाइम्स, यानी कि अगर आप इस टास्क को पूरा नहीं करते हो तो आप अपने हाथों पर या फिर पैरों पर लंबे लंबे ब्लेड से कट भी लगाने होंगे। साथ ही सीक्रेट टास्क भी यहाँ पर देखने को मिल रहा था। उसके साथ साथ सीक्रेट मैसेज भी यहाँ पर देखने को मिलता था, यानी कि ऐसी टास्क यहाँ पर देखने को मिल रहे थे कि जो बहुत ज्यादा बच्चों के लिए खतरनाक हो रहे थे। उसके साथ साथ ही यहाँ पर जैसे कि सुबह को 4:20 उठना है, गो टू द रूफ एंड छत पर चले जाना है, कर्व ए वेल ऑन द पर्सन ऑन हैंड, यानी कि अपने हाथ पर ही वेल मछली का चिन्ह बनाओ, चित्र बनाओ। साथ ही वॉच स्कैरी वीडियोस ओल्ड, यानी कि पूरे के पूरे दिन भर आपको डरावने वीडियो यहाँ पर देखने होंगे। कट योर लिप, यानी कि अपने होठ को काट लो। ऐसे ऐसे खतरनाक टास्क यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। क्लाइंब ए क्रेन, यानी क्रेन पर चढ़ जाओ। स्टैंड ऑन ए ब्रिज, किसी भी पुल के बीचों बीच में खड़े हो जाओ। ऐसे ऐसे टास्क यहाँ पर देखने को मिल रहे थे जो कि छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहे थे। साथ ही एक सीक्रेट मिशन पर निकल जाओ, मीट विथ ए वेल, यानी कि वेल मछली से मिलो। साथ ही विजिट ए रेल रोड, अपनी किसी भी अपने आसपास में रेल के जो रोड होते हैं, रोड होते हैं वहां पर चले जाना है। डू नॉट टॉक विथ एनीवन ऑल डे, पूरे दिन में किसी से भी बात मत करो। ऐसे ऐसे खतरनाक टास्क यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। उसके साथ साथ यहाँ पर बात करें तो मौत के पीछे गेमिंग ऐप का जाल है। यह मामला ऑनलाइन गेमिंग लत से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। साथ ही लड़कियों की पहचान निशिका 16 साल, साथ ही प्राची 14 साल, पाखी 12 साल के रूप में हुई है। शुरुआती जानकारियों के मुताबिक तीनों बहनें एक टास्क बेस्ड ऑनलाइन लवर गेम की आदी थी। ऐसे में अब अंदेशा जताया जा रहा है कि मोबाइल पर गेम खेले जाने वाले इसी खेल की वजह से इन्होंने इतना खौफनाक कदम उठाया है। उसके साथ साथ पुलिस अब उन मोबाइल फोन से डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी खंगाल रही है जिनका इस्तेमाल तीनों की तीनों बहनें किया करती थी। उसके साथ साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि 50 दिन में इनको 50 टास्क पूरे करने होते हैं। पिता ने तीनों की मौत के पीछे कोरियन गेम को ही बताया है। उन्होंने बताया कि गेम में 50 दिन में 50 टास्क पूरे करने को दिए जाते थे। हमें यह पहले नहीं पता था कि ऐसा कुछ चल रहा है। पिता ने यह भी बताया कि नोट में बच्चों ने लिखा है कि पापा हम कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते हैं, आई एम सॉरी, हम जा रहे हैं। पिता ने बताया कि तीनों बच्चियां एक साथ ही छलांग लगा दी। रात के करीब 2 बज रहे थे। उसके बाद ही सुसाइड नोट भी इनके द्वारा लिखा गया था, यानी कि ऐसी डायरी लिखी गई थी। डायरी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई है जो कि बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो डायरी का जो नोट था लिखा हुआ था कि इस डायरी में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब पढ़ लो क्योंकि वह सब सच है। रीड नाउ, आई एम रियली सॉरी, सॉरी पापा। ऐसे ऐसे नोट लिखने के बाद में इन तीनों बच्चियों ने छलांग लगा दी। साथ ही आपको अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही इन सभी के सभी नियमों का पालन करने की आपको अवश्य से अवश्य जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।